अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफी, क्लास 9th। चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफी, क्लास 9th। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। मैं साथ साथ नोट्स के साथ भी टैली करवाती जा रही हूँ। आंसर्स और क्वेश्चन मेकिंग सब कुछ ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा। कल लास्ट 2 चैप्टर के असाइनमेंट्स ग्रुप पे अपलोड हो गए हैं, तो वो करके मुझे सबमिट कर देना। ठीक है, पहले छोटा छोटा हमें जो जो टॉपिक पढ़ना है पहले मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इस यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अलग अलग तरीके से क्लाइमेट को। क्लाइमेट हर टाइम पर, हर सीजन में क्या चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ से कौन सी विंड्स आ रही हैं, कौन सा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू द बारिश। ठीक है, रेनफॉल है या नहीं है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, क्लाइमेट रेफर टू द, क्लाइमेट होता क्या है? तो क्लाइमेट वो चीज होती है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। वेदर्स की कंडीशन का एक सम होता है। मतलब क्या बोलना चाह रही हूं मैं, जो एक लॉन्ग टाइम तक रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। अब लॉन्ग टाइम ऐसे समझ लो 20-30 साल, इसको क्लाइमेट बोलेंगे? ये तो बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया ना। ठीक है, हम कह सकते हैं, बट देखो उसमें लिखा हुआ भी है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बाकी हम बुक से भी एक बार रेफर करेंगे। वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स, मतलब बदलाव ऐसे होता है। वेदर रेफर्स टू, वेदर क्या होता है? वेदर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हर जगह के हिसाब से मौसम बदलता है, हर लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, अब वेदर और क्लाइमेट के मेन एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वहां का टेम्परेचर चेक कर रहे होगे किसी भी एक एरिया का, उसमें चेंजेस होंगे तभी क्लाइमेट या फिर वेदर चेंज होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है कैसा नहीं है वो सब कुछ देखेंगे हम। विंड देखेंगे, ह्यूमिडिटी देखेंगे और प्रेसिपिटेशन देखेंगे। ठीक है, टॉपिक पे आ जाओ अपने। कैसे कैसे मैसेज भेजते हैं? क्लाइमेट पे आ जाओ बुक के ऊपर। ठीक है, इन द लास्ट 2 चैप्टर्स वी हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आर कंट्री। ठीक है, जिस बच्चे का ड्रेनेज चैप्टर रह गया है वो अपलोडेड है, वो चेकआउट कर लेना। दीज आर द 2 of 3 basic elements that one learns about natural environment of an area. In this chapter you will learn about the third, हम इस चैप्टर में थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे क्या है वो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती है एक कंट्री की। वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ इन दिसंबर? हम क्यों वुलन क्लोथ पहनते हैं दिसंबर के अंदर? ठीक है, वाई इज इट हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे? क्यों हमें अनकंफर्टेबल फील होता है मंथ के मई में? ठीक है, या फिर जून जुलाई के अंदर क्या आती है? बारिश क्यों आती है? ठीक है, 14, ये वाला भी कर लूँ, डिफरेंट जो स्पॉट्स है उनको लगाओ सकें। The answer to all these questions can be found out by studying about the climate of India. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स, अब यहां से मार्क कीजिए, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रेफर टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, जितनी भी वेदर्स की कंडीशन होती है उसका सम होता है। वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कब बदलता है ये? एक लंबे टाइम बाद। देखो उन्होंने लिखा है मोर देन 30 ईयर्स, कितना? लगभग 30 साल के आसपास। ठीक है, 30। अब वेदर क्या होता है इसको मार्क कर लो। क्लाइमेट क्या होता है पूछा जाता है। वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट दैट एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। ये क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, एलिमेंट सेम रहेंगे। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? दैट इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, humidity, precipitation. You may have observed that weather condition fluctuate very often, even within a day. आपने देखा होगा वेदर की कंडीशन क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? चेंजेस होते रहते हैं।
एक दिन के अंदर भी आप ये सब चीजें देख सकते हो। जैसे अभी बहुत ज्यादा तेज धूप निकल रही है और शाम होते होते पता चले आंधी तूफान आ जाए। ठीक है, तो ये सब होता रहता है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न, पर कुछ एक कॉमन पैटर्न होता है जो कुछ हफ्तों तक चलता है या फिर कुछ महीनों तक चलता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं डेज आर कूल, दिन क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, या फिर क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं, या कभी कभी कैसे रहेंगे, विंडी रहेंगे जिसमें हवाएं चलेंगी, काम रहेंगे, क्लाउडी भी हो सकते हैं जब बादल छा रहे हो। ठीक है, ब्राइट भी हो सकते हैं। वेट मतलब भीगे हुए, हल्की बूंदाबांदी। ड्राई मतलब सूखे, मतलब तेज धूप है, ऐसी धूप की तुम जैसे वो रील्स में देखते हो ना, फ्राइंग पैन के ऊपर एक आंटी पूड़ियां तल रही होती है, अंडा बना रही होती है छत पर, वैसी वाली। ऑन द बेसिस, अब किसी ने घर पे जाकर कोई बच्चा ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, द कंडीशंस के ऊपर बेस्ड हम देखेंगे। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स, इसीलिए ईयर हमारा किस में डिवाइड हो जाता है, सीजन्स में, जैसे कि विंटर, समर और रेनी सीजन। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। डू यू नो वॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज, वाई इट इज सो, क्या आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और ये ऐसा ही क्यों है। ठीक है, तो अब डू यू नो पे आ जाओ। द वर्ड मॉनसून, मॉनसून कहाँ का शब्द है, अरबिक वर्ड है। ठीक है, और मॉनसून रेफर्स द सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग इन अ ईयर। ठीक है, वापस उसकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है। अब मॉनसून क्या होता है, कुछ हो जाते हैं ना, मॉनसून आने वाला है, बारिश होने वाली है, अब तो मजा आएगा, है ना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। जो इंडिया का क्लाइमेट है हम उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक मॉनसून के तरीके का है। इन एशिया, इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। हमारे एशिया में कहाँ देखने को मिलता है, साउथ या फिर साउथ ईस्ट। डिस्पाइट an overall unity in general pattern, there are perceptible रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन अ कंट्री। मतलब अलग अलग तरीके के जो जगह होती है, रीजनल वेरिएशन। ठीक है, रीजनल मतलब जगह, जगह के हिसाब से क्लाइमेट और जो वेदर्स है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और ये सीजन टू सीजन क्या है, चेंज होता है। ठीक है, समर सीजन में आप देख रहोगे द मरकरी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाता है। मरकरी क्या होता है, एक लिक्विड के अंदर, लिक्विड लिक्विड मेटल। तो आप देखोगे इतनी गर्मी होती है कि 50 डिग्री सेल्सियस कहाँ पहुंच जाता है, राजस्थान जैसे एरिया के अंदर। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो 20 डिग्री कहाँ मिल जाएगा आपको, जम्मू कश्मीर जैसे हिस्से में। ठीक है, ऑन विंटर्स नाइट टेम्परेचर एट जम्मू, वहां पर आप देखोगे कितना माइनस में चला जाता है, कितना 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में। पता है मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, चारों को कहीं पर भी रोक दूंगी मैं और बोलूंगा आगे रीड करो। हाँ, त्रिवंतमपुरम ऑन द अदर हैंड, आप देखोगे वहां का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। इन डू यू नो पे आ जाओ। इन सर्टन प्लेस देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, जैसे कि थार डेजर्ट, यहाँ पर जो दिन में टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, बट वहीं नाइट में कितना हो जाता है, 15 डिग्री। तो ये क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर दिन में इतनी गंदी धूप होगी कि पैर जल जाएं, और रात में ऐसी वाली ठंड लगेगी कि चद्दर ओढ़ के लेटना पड़े उसी एक हिस्से में। ठीक है, चद्दर नहीं तो तुम कंबल ले लो। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बेटा, बस। अब तुम ये, अब मतलब तुम उस तरीके के बच्चे हो जाकर तुम रेत वाली जगह के अंदर चद्दर ओढ़ोगे, चद्दर के साथ ही निकल जाएंगे।
लेट अस नाउ लुक एट द प्रेसिपिटेशन। अब हम किसके बारे में देखेंगे? प्रेसिपिटेशन। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। किसके अंदर देखते हैं हम ये? सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। ऊपर किस फॉर्म में होती है ये? स्नोफॉल। ठीक है, कहां पर? हिमालयाज में होगी। ठीक है, और यहाँ पर मेघालय वगैरह की तरफ आप कितना प्रेसिपिटेशन देखोगे? हाँ, 400 सेंटीमीटर तक। टू लेस देन 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा? लद्दाख में या फिर वेस्टर्न राजस्थान। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल। बाकी सारी पार्ट में कहाँ तक देखने को मिलेगा? जून टू सितंबर। बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट a large portion of its rain during October and नवंबर। वहां पर आपको अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलेगा। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली। अगर आप देखोगे रेनफॉल कब कहाँ कम होती है, कहां पर होती है? ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इस तरफ के हिस्से से इस तरफ के हिस्से में, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, इस तरफ वाला हिस्सा, ठीक है, ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, जहां वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा देखा था, ब्रह्मपुत्रा वाली नदी याद आ गई जो नीचे जा रही थी, वो वाले हिस्से से वेस्ट का हिस्सा मतलब राजस्थान वाले हिस्से की तरफ क्या होती है? बारिश कम होती है। ठीक है, बाकी सब में मॉडरेट होती है। दीज वेरिएशन ये ये सब जगह अलग अलग हिसाब से देखने को मिलती है हमें। अब आ जाओ क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है? ये होता है हमारा अलग अलग तरीकों से। इसमें से 6 मेजर कंट्रोल हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है ऑल्टीट्यूड, ठीक है, एक होता है विंड सिस्टम, फिर एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट और रिलीफ फीचर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लाइमेट किस किस चीजों पे कंट्रोल होता है। वही जो मैंने 6 चीजें बताई आपको अभी। ठीक है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसे बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम सी के आगे ब्रैकेट में लिख लो कॉन्टिनेंटल। ओशन करंट है और फिर क्या है आपके पास? रिलीफ। मुझे पता है इसकी शक्ल देख के क्या याद आ गया। मोए मोए। चलो, ड्यू 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 टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर, हाँ, कटोरी नहीं होती, कोई चिड़िया का नाम नहीं है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकाउंट, पढ़ लो अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज। एयर टेम्परेचर क्या होगा? जनरली डिक्रीज होगा फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल का मतलब क्या है? इक्वेटर कहाँ होती है? 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, आप अर्थ ऐसे मेंशन करते हो, अर्थ के बीच में सेंटर लाइन जो जा रही है वो क्या है? इक्वेटर है। लैटिट्यूड का मतलब कौन सी वाली लाइंस है? लेटिवी लाइंस। ऐसे ध्यान रखो, जो बच गई वो लंबी वाली लाइंस है, लॉन्गी लॉन्ग वाली लाइंस। ठीक है, तो जो सेंटर में आ रही है लेटिवी लाइंस के बीच में वो इक्वेटर। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एयर का प्रेशर है वो पोल्स की तरफ जाते जाते क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हिमालय रीजन की तरफ जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? कम होने चालू हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं, वहां पे भूत और ये सब चीजें घूमती हैं, आधे बच्चों का दिमाग चलता है। प्ले एरिया के ऊपर बात है बेटा, वहां पर पहाड़ नहीं मिलते ना, हर गली मोहल्ले के आगे तुम ऐसे नहीं मिलते ना पहाड़ आ गए। यहाँ से तुमने मेरा घर क्रॉस करा, वहां सामने पहाड़ है, वो तुम अपना अपना पहाड़ क्रॉस करके जाओगे तभी तुम अपने घर जा सकते हो। उसके लिए तुम्हें अब एक ऑक्सीजन सिस्टम लेके चलना पड़े साथ में। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड, उसे क्या कहा जाएगा?
ऑल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। ऑल्टीट्यूड के अंदर क्या हो जाएगा, आप देखोगे एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, लेस डेंस। हाँ जी। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल्टीट्यूड होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, इसीलिए ऑल्टीट्यूड की वजह से ही आप देखोगे जो हिल्स हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियां हैं, वो समर में क्या रहती हैं, कूल रहती है, ठंडी। आपको गर्मी के मौसम में केरला जाना पसंद लगेगा, राजस्थान जाना अच्छा लगेगा, या फिर मनाली या कश्मीर जाओगे। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया, जो प्रेशर और जो विंड सिस्टम है किसी भी एरिया का, देखो ये आंसर आएगा आपको इसी पॉइंट्स के अंदर। आपको ना ऐसे 6 फैक्टर्स लिखने हैं जो उसमें बताए गए हैं, और हर एक फैक्टर के सामने उसका पॉइंट लिखना है। ये आता है क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है टीचरों का। एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देती है इसके ऊपर, ठीक है। डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। दिस थस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा, टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। द सी एक्सर्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, अब हम क्या देखेंगे, सी के हिसाब से। बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जब ये बढ़ेगा, जब डिस्टेंस सी से बढ़ेगा, इंक्रीज, इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज द डिक्रीज, तो यहाँ पर जो रेनफॉल या जो भी सिस्टम होगा, जो भी क्लाइमेट का सिस्टम होगा, वो क्या होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और यहाँ पर लोगों को क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। दिस दिस इज नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी, इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। इसे मार्क कर लो, इसे पूछा जाता है। कॉन्टिनेंटलिटी के सामने क्वेश्चन बना दो, वो पूछेंगे। इससे हम क्या समझ सकते हैं, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स, वेरी कोल्ड इन विंटर्स। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ जाएगी, और सर्दियों में तो बिल्कुल ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे। ओशन करंट क्या होते हैं, पानी में झटके लगते हैं। ओशन करंट अलोंग ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में दिखेंगे। अब प्लेन के ऊपर तुम यहाँ से ओशन लेके आओगे, पर जिस तरफ पानी है कोस्टल एरिया की तरफ, इंडिया का जो हिस्सा है, वहीं देख पाओगे ना, बॉर्डर लाइन की तरफ। या तुम सोचो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर वहां से एक ओशन निकलता बने, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरिया विद वार्म एंड कोल्ड करंट फ्लोइंग द पास, इट विल बी वार्म और कूल्ड इफ विंड्स आर ऑन शोर। ऑन शोर मतलब उनके साथ अगर हवाएं चल रही हैं, ठीक है। फाइनली अब हम किस पर आ गए हैं, रिलीफ पर। रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। यू हैव टू वेट, ओके। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो किसका काम करते हैं, बैरियर्स का काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचा सके, ठीक है। द मे दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन if they are high enough, lie in the path or of rain bearing winds, the leeward side mountain remain रिलेटिवली ड्राई। तो वो वही बता रहे हैं कि किस तरफ कैसे बारिश आती है, माउंटेन्स रीजन की वजह से। कहाँ गए वाला, नेक्स्ट बात, वेट, पूरी किताब पे ही पेंसिल चलानी है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट।
अब इंडिया के क्लाइमेट को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तीन चीजें इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड्स। अब मैं आपको कॉमन कॉमन चीजें बताती हूँ, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है? द लैटिट्यूड, अब आप देखोगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मेरी तरफ देखो, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, आपको बाद में वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री के कहाँ से जाती है? हमारे मिडल साइड से, बीच में से जाती है। हाफ ऑफ द कंट्री, इसीलिए आधी कंट्री हमारी साउथ में है, ठीक है, और आधी कंट्री हमारी कहाँ है? नॉर्थ वाले हिस्से में। कॉमन चीज है ये तो। हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग ऑफ द साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। जो भी हिस्सा नीचे की तरफ है वो किससे बिलोंग करता है? ट्रॉपिकल एरिया से। किससे बिलोंग करता है? ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आप क्या देखोगे? एल्टीट्यूड देखोगे, ठीक है। यूज इट केयरफुली। एल्टीट्यूड क्या होता है? द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। हिमालय का जो रीजन है, लैटिट्यूड मैंने ही पढ़ाया नहीं, मैं तो आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, एक सिर्फ एक रिकैप करा रही हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगी मैं भी लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड ये सब। बुक से नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब है एक हायर रीजन, इट्स रेफर्स टू द लॉन्गिट्यूड, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो जितना भी हिमालय रीजन है अभी हमने देखा, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? ठंडी हवाओं से, जो कहाँ से आ रही है? सेंट्रल एशिया से आ रही है, ठीक है। कहाँ की तरफ आ रही है? सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रही है, मेकिंग विंटर माइल्डर एज कंपेयर टू द एशिया। अगर आप एशिया में देखोगे तो हमारे यहाँ पर वो जो हिमालयस है वो क्या करते हैं? हवाओं को क्या करते हैं? रोक लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो ठंड उसके कंपैरिजन में, सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में क्या होती है? थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, रशिया रशिया वगैरह की तरफ जाओगे, तो ऊपर चाइना वगैरह की तरफ भी जाओगे, तो वहां भी आप देखोगे लोगों ने लॉन्ग कोट डाल रखे होते हैं, बड़े बड़े बूट्स डाल रखे होते हैं, है ना। हाँ, और यहाँ पे हमारा हिमालय रीजन पड़ जाता है, यहाँ के लोग भी डालते हैं बट बहुत कम डालते हैं। वेट करने को बोलो। किसी को जाना है उसमें तो बोल दो, मेरे से भी बहुत जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड्स क्या होते हैं? देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट गवर्न, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो किसे गवर्न करती हैं? हमारे क्लाइमेट को और वेदर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा आपके क्लाइमेट को कवर करेगा और वेदर को कवर करेगा। इसमें तीन तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगा आपका प्रेशर एंड सरफेस विंड। प्रेशर और सरफेस विंड कौन से होते हैं? फिर आप देखोगे अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर की हवा जो सर्कुलर मोशन के अंदर काम कर रही है वो देखेंगे। फिर देखेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन मतलब भवंडर तूफान आ जाता है पानी के अंदर, वो हम वेस्टर्न का देखेंगे और ट्रॉपिकल्स का देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ले आती हूँ बुक के ऊपर, अब बुक निकालो।
बुक निकालो फटाफट। लैटिट्यूड क्या होता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। अब ये मार्क करिए जी, कहां पर होता है? मिडल ऑफ द कंट्री। कहां से? फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट। ये कहां पर है? वेस्ट में, गुजरात में। मिजोरम इन द ईस्ट। तो मिजोरम कहाँ है? ईस्ट में। ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग, हमारी कम से कम आधे से ज्यादा कंट्री लाई करती है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। ये किससे बिलोंग करती है? ट्रॉपिकल एरिया से, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। ऑल द रिमेनिंग, जितना भी बाकी हमारा पोर्शन जो बचता है वो कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, जो सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हमारा आता है। ठीक है। देयर फोर इंडिया क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल, इसीलिए हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट है वो हमें ट्रॉपिकल भी देखने को मिलते हैं और सब ट्रॉपिकल भी, क्योंकि आधा हिस्सा हमारा कहाँ है? ट्रॉपिकल में है, और आधा हिस्सा हमारा सब ट्रॉपिकल, मतलब नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से में। जम्मू कश्मीर से वापस आ जाओ यश, वापस आ जाओ बुद्धि समेत। ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ, हमें पता है नॉर्थ के अंदर है, जिनकी एवरेज हाइट कितनी है? 6। वापस आ जा हिमालय से। 1-0 वहीं भूल आया तू। इंडिया ऑल्सो हैज वास्ट कोस्टल एरिया, इंडिया के पास बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है। वेर इज मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। मैक्सिमम एलिवेशन कितना है? 30 मीटर। ठीक है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंटर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ये भी हमने पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है। जो एशिया से हमारी ठंडी हवाएं आ रही है उनको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमें इट इज बिकॉज दीज माउंटेन दिस सब कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास सब कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस है। और मैंने आपको पीछे समझाया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सेकंड आई थिंक थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताई थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हिमालयास कैसे बने थे, आपस की दोनों की जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था प्लेट्स के अंदर, उस वजह से, हाँ, कन्वर्जन जो हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था? हिमालयास फॉर्म हुए थे। है ना। आई थिंक 2 तरीके की प्लेट्स मैंने आपको हिंट दिए थे। एक होता है कन्वर्जन, जो ऐसे आती हैं प्लेट्स। ठीक है। एक होती है डाइवर्जन, जिसमें फैल जाती है। ठीक है। फिर आओ प्रेशर एंड विंड्स। 3 तरीके के प्रेशर पड़ते हैं जो मैंने भी आपको बताया। प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ आ रहा है सबको? इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न विंड। इंडिया कहां पर आ रहा है? मार्क कर लीजिए। ठीक है। दीज विंड्स ओरिजिनेट, ये विंड्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मार्क करो इसे, मार्क करो, ये पूछते हैं असर्शन रीजन के अंदर। ठीक है। बहुत कॉमन सी फिलोसफी है, बहुत कॉमन सा चीज है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। इंडिया कहां पर आ रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स के अंदर। ठीक है। तो हवा जो हमारी देखने को मिल रही है कहां से ओरिजिनेट होगी? वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में से ही होगी। दिमाग चलाना, नॉर्थ के अंदर आ रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से होगी। ठीक है। कोई बच्चा चिड़िया का नाम लिख के नहीं आएगा। ठीक है। ये नहीं बोलना था। दे बिलो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कॉलरिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर लो प्रेशर एरिया। अब ये कैसे आते हैं? ठीक है। ये जो हवाएं चलती हैं, ये हमारी देखो 2 या 3 तरीके की फोर्स होते हैं। अभी आपका टॉपिक नहीं है, बस एक ही फोर्स का नाम दिया है, वो मैं आपको ब्लू बॉक्स से भी पढ़ के समझा रही हूँ। और इस फोर्स को हम फेरल लॉ भी कहते हैं। ठीक है। फेरल लॉ, फेरल्स लॉ। ठीक है। बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट है, अपना मुंह जला रहे हो तुम लोग। एन अपेरेंट, अब देखो क्या होता है, एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। ठीक है। कॉरिलस जो फोर्स है वो कैसे होती है? जब हमारी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। जब हमारी अर्थ घूमती है तो ये फोर्स क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है।
क्रिएट होता है। कौन है ये? द Coriolis force is responsible for the deflecting winds toward the right in the northern hemisphere। ये कहाँ चलती है? राइट की तरफ चलती है नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थ का होता है बेटा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी, ठीक है। इस तरफ की तरफ वेव्स जाएंगी, हाँ स्विंग की तरफ, नॉर्थ पोर्शन, ठीक है। टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और लेफ्ट कहां से चलेंगी? साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, ऐसे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? फेरल्स लॉ। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फेरल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। जर्नली दीज विंड्स कैरी, ये विंड्स क्या लेके आती है अपने साथ? मॉइस्चर। क्या लेके आती है? मॉइस्चर। देयर फोर दे ब्रिंग लिटल और नो रेन। इस मॉइस्चर मतलब नमी, तो इसलिए या तो यहां पर हल्की बूंदाबांदी होगी या फिर होगी ही नहीं। ये ऐसी हवाएं हैं, ठीक है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, इसीलिए हमारा इंडिया एरिड लैंड कहा जा सकता है, बट इट इज नॉट सो, पर हम उसे कहते नहीं है हल्का पोषण, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना इंडिया का टेम्परेचर एक तरफ, इन्होंने भी जिस हिसाब से बताया कि ये हवाएं जब चलेंगी तो कैसी किस तरीके की होंगी, थोड़ी सी बारिश लाएंगी या फिर वो नहीं भी लाएंगी। तो इस हिसाब से हमारा इंडिया क्या होना चाहिए था? एरिड लैंड होना चाहिए था, बट इंडिया को तो हम एरिड लैंड मानते नहीं है। लेट्स सी वाई, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर पूछा ना क्यों, क्योंकि इंडिया को हम जस्टिफाई क्या करते हैं? कैसा क्लाइमेट? मॉनसूनल। हाँ करो, देखना एक बार। अब क्यों करते हैं? वाई पूछा गया, वाई का आंसर आपको नीचे मिलेगा पैराग्राफ में, ठीक है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। अब हम किससे चेक कर रहे हैं इसे? प्रेशर एंड विंड की कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर। विंटर्स में देखो देयर इज अ हिमालय हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अगर आप विंटर्स में देखोगे तो हिमालयाज के अंदर हाई प्रेशर रहता है, कहां पर? नॉर्थ में रहता है। कोल्ड ड्राई विंड्स, जो सूखी ड्राई विंड्स है, ठीक है, कोल्ड की, बिलो फ्रॉम दिस रीजन टू द लोअर प्रेशर एरिया। हमारा हाई प्रेशर होता है, ऐसे माउंटेन्स होते हैं, इधर देखो ऐसे माउंटेन्स होते हैं, हम मान के चलते हैं इस तरफ क्या मिलेगा आपको? हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है। पर ये हवाएं कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, है ना, ऐसे जाती हैं। तो इस तरफ जो नीचे की तरफ जो कैसा प्रेशर मिलेगा? लो प्रेशर। ऊपर तो हाई है, नीचे कैसा मिलेगा बेटा? लो। देखो इसमें लिखा है, अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, बिलो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ। अगर आप ओशनिक तरफ जाओगे तो वहां पर कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा? साउथ की तरफ लो प्रेशर। इन समर, समर में देखोगे अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। लो प्रेशर आपको कहां देखने को मिलेगा? बताओ जल्दी। इंटीरियर एशिया, एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, और कहां देखने को मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल, यही सब कुछ क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कब? विंड्स, ये विंड सारी डायरेक्शन क्या होती है? रिवर्स हो जाती है ड्यूरिंग द समर। ये सब किस कैसा हो जाता है? समर में सब ये डायरेक्शन कहा हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। एयर मूव्स हाई प्रेशर, एयर किस तरफ मूव्स करती है? हाई प्रेशर साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ इन साउथ ईस्टली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर, जो इक्वेटर को पार करते हुए जाते हैं। देखो बेसिकली आपको अभी ये पूरे टॉपिक में क्या समझाने को बता रहे हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्या होते हैं, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको ना इसको एक छोटे से टॉपिक से बताती हूँ। मैं आपको 3 या 4 कंडीशन बताती हूँ जो अभी हमने देखी थी। कहाँ गया? लैटिट्यूड बता दिया था मैंने आपको, है ना, प्रेशर। अब देखो अपर एयर सर्कुलेशन क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया। अपर एयर सर्कुलेशन क्या देखने को मिलता है? द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न फ्लो। जो हायर लेवल का एटमॉस्फेयर होता है वो किससे डोमिनेट करता है? वेस्टर्न फ्लो, जो वेस्टर्न की तरफ से हवा आ रही है, वेस्ट की तरफ से।
ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। किसका काम करते हैं? इसके इस तरफ से हवा, जैसे मान लो दीज आर द माउंटेन्स, ठीक है, यहां से जो हवाएं आ रही हैं ये किस तरीके का काम कर रही हैं? जेट स्ट्रीम की वजह से ऐसा कुछ होता है। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, मैं आपको एक हल्का फुल्का सा आउटलुक बता रही हूँ, मैंने इसमें डाल रखा है नोट्स में, ठीक है, इसमें आया हुआ है तो आप इसको देखना। जेट स्ट्रीम आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये क्या है? नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड की, वेस्टर्नली विल्ड इन ट्रोपोस्फेयर, जो कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर। बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड सेट्रोस्फेयर, जो हमने हमने पढ़ा था सिक्स सेवेंथ क्लास में, 7 लेयर्स, 7 लेयर्स पढ़े थे ना, हाइड्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सेट्रोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, ऐसे पढ़े थे हमने 7 तरीके के लेयर्स। तो ये जेट स्ट्रीम कहाँ देखने को मिलता है आपको? ट्रोपोस्फेयर और सेट्रोस्फेयर के बीच में, ठीक है। वेस्टर्न साइकोल, क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? इसमें ढूंढ रहे हो? इसमें ये चैप्टर क्लाइमेट का नहीं है, इस वाली नोटबुक में नहीं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है ये देखो। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट। कहां से एंटर करता है ये? वेस्ट से, ठीक है। अगर इंडिया इस तरफ है तो कहां से एंटर करेगा? इस तरफ से, वेस्ट से, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग इन द विंटर मंथ्स, और कहां से आएगा? नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में आएगा, कब? विंटर्स के महीनों में। ऑरिजिनेटेड ओवर अ मेडिटेरियन सी, कहां से वेस्टर्न साइक्लोनिक होते हैं? मेडिटेरियन सी से। मैं आपको एक छोटा सा एक हल्का सा एक आउटलुक बताती हूँ, मैं यहाँ पर ना बाद में बोर्ड लगा लूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का रीजन है। मेडिटेरियन सी आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान है, सॉरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ठीक है, फिर यहाँ पर छोटे छोटे और कंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। इन छोटे कंट्री, मैं आपको ना वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ उसमें। धीरज का फोन है, इंजीनियर। योगिता कौन? हेलो। 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 एक्चुअली सर, वो ना अभी 5 मिनट्स के लिए बाहर गई है, मैं उसकी सिस्टर बात कर रही हूँ। अभी वो जैसी आती है मैं आपको कॉल बैक करवाती हूँ। आपने व्हाट्सएप किया, आप मुझे बता दो कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको भी आने वाली। सिटिंग अरेंजमेंट मांगी है, वो भेजी आपने? अच्छा, आप 5 मिनट रुको बस, मैं अभी आपको दोबारा कॉल बैक करती हूँ, बस 5 मिनट दो आप। वेजिटेरियन सी दिखाऊं? हाँ। श्योर नहीं, वो तो मुझे पता ही है।
हेलो। हाँ जी सर, वही वाली है वो। ठीक है। ओके, थैंक यू। शोर किस खुशी में जा रहे हो तुम लोग? देखो मेडिटेरियन सी दिखाती हूँ। हटाओ। देखो, ये देखिए, ये इंडिया का पोर्शन है। ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये इंडिया का पोर्शन है। मेडिटेरियन सी कहां पर देखने को मिलेगा? ये रहा मेडिटेरियन सी। ये ग्रीन पोर्शन है, ये रहा। यहाँ पर इंडिया के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ठीक है, ईरान आ जाएगा, इराक आ जाएगा, इराक के पास आएगा आपके पास सीरिया, ठीक है, सीरिया के पास मिलता जुलता आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ईरान का जो बॉर्डर टच करता है वो कैस्पियन सी से टच करता है। कैस्पियन सी मेडिटेरेनियन सी तो आर्टिक के ऊपर हमें पूछना है ना। हाँ जी, जो लीबे और सूडान के ऊपर वाला है। यहाँ वाला पोर्शन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, ये वाला है। तुम्हारी सारी हरकतें बेटा इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बे ऑफ बंगाल से। एंड द इंडियन ओशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मॉनसून। ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉनसून के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कब वाले, कब कौन से मंथ के अंदर? अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में, ठीक है, अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स, और सीजन्स हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो पार्ट 1 में यहीं पर अपलोड कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीजन, सीजन, और कल सभी बच्चे अपने टाइम पर आएंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।